एक दूर दराज ममलुकत में शहजादी सोफिया ऐशो आराम की जिंदगी बसर करती थी, लेकिन इसकी खुशी कलील मुद्दत थी, क्योंकि इसकी माँ मलिका का इंतकाल हो गया था और उसके वालिद बादशाह ने विक्टोरिया नामी एक पुरस्कार औरत से दोबारा शादी की। विक्टोरिया, नई मलिका, खूबसूरत और दिलकश थी, लेकिन सोफिया ने इसकी आंखों में ठंडक महसूस की। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, सोफिया को अपने ही घर में एक अजनबी सा महसूस होने लगा। विक्टोरिया अक्सर इस पर तनकीद करती और इसे हकीर समझती, जिससे सोफिया को अपना आप बेकार महसूस होता। एक दिन सोफिया ने अपनी माँ की छपी हुई डायरी दरियाफ्त की। जब उसमें इसके सफ़हात पढ़े, तो उसे एक तवील अरसे से दफन ख़ानदानी राज के बारे में मालूम हुआ। विक्टोरिया वो नहीं थी जिसका इसने दावा किया था। वो दरहकीकत सोफिया की माँ की बहन थी, और वो माजी की धोखाधड़ी का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। सोफिया हैरान और खौफजदा हो गई। वो जानती थी कि उसे सच्चाई से पर्दा उठाना है, लेकिन रियासत पर विक्टोरिया की गिरफ्त मजबूत हो रही थी। बादशाह इसके जादू में था, और सोफिया की अपनी जान खतरे में थी। जैसे ही सोफिया ने असरार की गहराई में जाना, इसकी मुलाकात अलेक्जेंडर नामी एक खूबसूरत और पुरस्कार अजनबी से हुई। वो एक हुनरमंद तीरंदाज और एक खुफिया सोसाइटी का रुकन था, जिसने रियासत को विक्टोरिया के शैतानी मंसूबों से बचाने की कसम खाई थी। एक साथ सोफिया और अलेक्जेंडर ने विक्टोरिया के राजों से पर्दा उठाने के लिए एक खतरनाक सफ़र का आगाज़ किया। उन्हें गद्दार मनाजिर, शदीद लड़ाइयों और गैर मुतवक्के इत्तेहादियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ सोफिया ने महसूस किया, अलेक्जेंडर के लिए इसके जज्बात महज शुक्रगुजारी से बालातर हैं। जैसे जैसे दाव पर लगा, सोफिया ने एक तारीख सच्चाई दरियाफ्त की। विक्टोरिया बादशाह और सल्तनत को कंट्रोल करने के लिए एक कदीम लानत यानी जादू का इस्तेमाल कर रही थी। लानत को तोड़ने का वाहिद तरीका यह था कि तवील अरसे से खोए हुए ख़ानदानी विरासत को तलाश किया जाए। एक सुनहरा तावीज़। इससे पहले कि विक्टोरिया उसे सल्तनत को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सके। एक दिल दहला देने वाले उरूज में सोफिया और अलेक्जेंडर एक मायकावी जंग में विक्टोरिया के खिलाफ आमने सामने हुए। सोफिया ने नई हिम्मत और अज़्म के साथ इस लानत को तोड़ दिया और बादशाही को विक्टोरिया की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आखिरकार सच सामने आने के बाद सोफिया के वालिद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अंधेपन की मुआफ़ी मांगी। सोफिया और अलेक्जेंडर, जो अब अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आज़ाद हैं, एक पुरजोश ममलकत ने अपनी नई आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन जब वो भीड़ का सामना करने के लिए मुड़े, सोफिया ने विक्टोरिया की आंख में एक चमक देखी। सोफिया इस एहसास को ख़त्म नहीं कर सकी कि विक्टोरिया के शैतानी मंसूबे ख़त्म होने से बहुत दूर थे। एक रात जब वो किले के बागात में टहल रहे थे, अलेक्जेंडर ने एक चौंका देने वाली हकीकत का इजहार किया। वो दरहकीकत इस कदीम मुआशरे का आखिरी जिंदा वारिस था, जिसने विक्टोरिया के ख़ानदान से बादशाही की हिफाजत की कसम खाई थी। इसका असल नाम प्रिंस राइडर था, और वो विक्टोरिया को शिकस्त देने और लानत को तोड़ने के लिए बादशाही में भेजा गया था। सोफिया हैरान रह गई, लेकिन वो जानती थी उसे सिकंदर की तलाश में उसका साथ देना है। मिलकर उन्होंने भरोसामंद मुशीरों के एक ग्रुप के साथ एक खुफिया इत्तेहाद बनाया और सुनहरी तावीज़ के बाकी मानदा टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए निकले। ये वाहिद चीज़ इतनी ताकतवर है कि विक्टोरिया को हमेशा के लिए शिकस्त दे सके। उनका सफ़र उन्हें गद्दाराना मनाजिर, पोशीदा मंदिरों और कदीम खंडरात में ले गया। आयों, गैर मुतवक्के इत्तेहादियों और हैरत अंगेज़ धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ सोफिया और अलेक्जेंडर की मोहब्बत मजबूत होती गई
اور وہ جانتے تھے کہ وہ بادشاہی اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کسی بھی چیز سے باز نہیں آئیں گے۔ آخرکار مہینوں کی تلاش کے بعد انہوں نے تعویذ کا آخری ٹکڑا اکٹھا کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اسے اونچا رکھا، لعنت اٹھا لی گئی اور وکٹوریا کی طاقتیں ٹوٹ گئیں۔ بادشاہی ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور صوفیہ اور سکندر کو ہیرو کے طور پر سراہا گیا۔ ایک شاندار تقریب میں صوفیہ اور الیگزینڈر کی شادی ہوئی۔ ان کے دوستوں، خاندان اور پوری مملکت میں گھرا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی منتیں بدل رہے تھے، سنہری تعویذ خوب چمکتا تھا جو ان کی محبت اور بادشاہی کی نئی امن کی علامت تھا۔